गर्वित अपने बीते हुए अंधकार की सैर करके लौट चुका था, लेकिन कई सवालों से अनजान था। गर्वित भी किसी हिंदी फिल्म के डॉन से कम नहीं था। एक वो डॉन था जिसे पकड़ना मुश्किल था, और ये एक डॉन था जिसे समझना मुश्किल था। न जाने क्या सोचते हुए उसने अपने दोस्त गौतम का छोटे राजमहल में लंच का प्रस्ताव मान लिया और दोबारा खुद ने भी छोटे राजमहल जाने का फैसला किया। एक वो समय था जब गर्वित महीनों तक छोटे राजमहल नहीं जाता था, लेकिन आज देखो, इस हफ्ते में वो दूसरी बार था। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो गर्वित छोटे राजमहल जाने के मौके तलाशता था। खैर, जब जागो तभी सवेरा। लेकिन गर्वित अभी भी अपनी कूटनीतियों से पूरी तरह जागा नहीं था। वो अलग बात है कि आशना अपनी नींद पूरी करके जाग चुकी थी। नौकर को छुट्टी देकर आशना इस बात से अनजान थी कि आज घर में कुछ जाने पहचाने मेहमान आने वाले हैं। अपने लंच की तैयारी करते समय दरवाजे की दस्तक ने उसके सामने सूरज और गौतम को खड़ा कर रखा था। संजना और गौतम एक दूसरे को इतने अच्छे से नहीं जानते थे, इसलिए आशना ने अनजान बनते हुए ही मुलाकात की। हाथ मिलाते हुए जब वो एक दूसरे से मिल रहे थे, तभी गर्वित की कार भी वहां पहुंच गई थी। गर्वित की कार देखकर आशना की सांसें भरने लगी थी। डर के मारे उसका बदन कांप उठा था। आशना इस तरह अचंभित हो गई थी कि वो गौतम के हाथों से अपना हाथ हटाना तक भूल चुकी थी। आशना ने अपने आप को संभालने की कोशिश की और झट से अपने हाथों को गौतम की हथेलियों से अलग किया। आशना ने देखा कि गर्वित की गाड़ी रुक गई थी और गर्वित अपनी गाड़ी से बाहर निकल चुका था। गाड़ी की चाबी को हाथों में घुमाते हुए जब गर्वित ने सूरज और गौतम को देखा तो व्याकुल होते हुए पूछा, अरे तुम लोग अंदर नहीं गए? भारत की मेहमान थी, इसे कोई नहीं जानता था। गौतम से मिलने के बाद गर्वित ने सूरज की तरफ देखते हुए कहा, चल अंदर चलते हैं। जैसे ही गर्वित दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसने देखा कि आशना शू रैक के पास नीचे झुकते हुए चप्पल बाहर निकाल रही है। आशना को यह करता देख गर्वित चौंक गया और अचंभित हो उठा। उसने तुरंत अपनी तीखी आवाज को बाहर निकालते हुए पूछा, नौकर गोपाल कहाँ है? आशना ने अपने हाथों से बाहर खड़े मेहमानों के लिए रेशमी मुलायम चप्पल निकाले और गर्वित को ना देखते हुए मुंह नीचे रखते हुए जवाब दिया, उसको कुछ जरूरी काम आ गया था तो उसने मुझसे आज की छुट्टी मांग ली। ओह भाई अगर नौकर ही नहीं है तो फिर लंच कैसे होगा? गौतम ने बीच में अपनी टांग डालते हुए पूछा। ये सुनकर गर्वित सकपका गया था। गर्वित बोलने ही वाला था कि चलो कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं, उससे पहले सूरज जो अपने जूते उतार कर चप्पल पहन चुका था, सूरज कहाँ चले गए थे? बैठक कक्ष में टीवी चल रहा था, लेकिन उसकी आवाज काफी धीमी थी। एक हाथ से अपना मोबाइल थामे गर्वित फोन में लगा हुआ था और दूसरे हाथ से वो सिगरेट के दम मार रहा था। आशना उससे थोड़ी दूर थी, इसलिए नहीं देख पाई कि गर्वित आखिर फोन में कर क्या रहा था। आशना ने गर्वित के नजदीक जाने की हिम्मत नहीं की और दूर से ही अपनी धीमी दबी हुई आवाज में पुकारा, खाना तैयार है। ये सुनते ही गर्वित ने एक नजर आशना की तरफ घुमाई और उसे देखते हुए सिगरेट का एक लंबा दम लगाया। गर्वित के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, मानो ऐसा लगा कि उसे खाने की पड़ ही नहीं है। सिगरेट खत्म करते हुए गर्वित उठा और सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। गर्वित सनरूम के बाहर पहुंचा और दरवाजे पर नॉक करते हुए चिल्लाया, अरे गौतम, सूरज, चलो आ जाओ, खाना तैयार है। ये सुनते ही गौतम और सूरज भागते हुए नीचे ऐसे आए जैसे दो बच्चों ने जन्मों तक खाना नहीं खाया हो। डाइनिंग टेबल पर खाना पूरी तरह सज चुका था। आशना ने आज जोधपुर स्पेशल लाल मांस बनाया था। उसकी खुशबू ने पूरे बैठक कक्ष को भूखा बना दिया था। गर्वित के नीचे आने से पहले ही सूरज और गौतम डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे और खाना भी शुरू कर दिया था। जब उन्होंने देखा कि आशना के हाथ में मुर्ग टिक्का है और जब वो परोसने लगी तो उन्होंने खाने पर कमेंट्स करने शुरू कर दिए थे। यार संजना, मुझे नहीं पता था कि तुम खाना बनाना जानती हो। सूरज ने टपकती लारों को अपने मुंह के अंदर लेते हुए कहा। वाकई में लाजवाब है, ये तो 5 स्टार होटल के खाने को मात कर देगा भाई। गौतम ने मुर्ग टिक्के का स्वाद लेते हुए कहा। उनके मुंह से इतनी तारीफ सुनते हुए आशना को थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन एक हल्की मुस्कान देते हुए कहा, जी भर के खाइएगा, मैं आपके लिए खाना पैक। इससे पहले कि आशना अपनी बात पूरी तरह रख पाती और आगे कुछ बोलती कि तभी गर्वित हाथ में शराब की बोतल थामे भोजन कक्ष में दाखिल हुआ। गर्वित को अचानक इस तरह देखते हुए आशना की मुस्कान चेहरे से नदारद हो गई थी।
उसने मुर्ग टिक्के वाली प्लेट को टेबल पर रख दिया था। अपना मुंह नीचे रखते हुए एकदम धीमी आवाज में बोली, मैं पनीर टिक्का देखकर आती हूँ। ये कहते हुए आशना ने उन तीनों को अकेला छोड़ा और खुद किचन की तरफ निकल गई। आशना बैठक कक्ष से होते हुए किचन की तरफ जाने लगी, लेकिन अचानक वो बैठक कक्ष में एकाएक रुक गई। उसने पीछे से आई एक जोरदार आवाज सुनी थी। हालांकि आशना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था, लेकिन वो जान गई थी कि गर्वित ने उस शराब की बोतल को जोर से टेबल पर रखा था। शायद गर्वित का मूड अचानक खराब हो गया था, या शुरुआत में उसने गौतम के सामने खुश होने का नाटक किया था। क्या गर्वित का मूड सिर्फ आशना की वजह से खराब हुआ था? गर्वित को समझना नामुमकिन था। जब आशना किचन से पनीर टिक्का लेकर भोजन कक्ष आई, तब गर्वित सबके ग्लास में विस्की डाल रहा था। गर्वित ने आशना की तरफ एक बार भी नहीं देखा, मानो जैसे वो अदृश्य हो। सिर्फ सूरज और गौतम ने मुस्कुराते हुए आशना को साथ में बैठकर खाना खाने के लिए पूछा। चूंकि गर्वित वहां मौजूद था, इसलिए आशना अब सूरज और गौतम से इतना खुलकर बात नहीं कर सकती थी जैसे पहले कर रही थी। आशना ने अपना सर उठाते हुए हल्की मुस्कान के साथ ठीक है कहा और सबकी प्लेट पे पनीर टिक्का सर्व करने लगी। जब आशना ने देखा कि सूप तो किसी ने टच तक नहीं किया है, तो चौंकते हुए बोली, अरे आप लोगों ने पहले ये स्टार्टर शुरू कर दिए। सूप पकड़ाने लगी, लेकिन गर्वित ने आशना को पूरी तरह नजरअंदाज किया, जैसे उसने आशना के हाथों को अपनी ओर आते देखा ही ना हो। आशना ने अपनी नजरों को गर्वित की आंखों में उड़ेला और उसे गर्वित की आंखों में कठोरता साफ साफ दिख रही थी। आशना समझ चुकी थी कि गर्वित का गुस्सा उबाल पर है और उसे छेड़ना खतरे से खाली नहीं होगा। इसलिए आशना ने बिना कुछ बोले सूप का बाउल गर्वित की प्लेट में रख दिया और जल्दी से अपना हाथ हटाते हुए खुद भी कुर्सी पर विराजमान हुई। शायद ये आशना का भ्रम था या फिर हकीकत, क्योंकि वो गुस्सेल गर्वित का कई बार सामना कर चुकी थी। लेकिन आशना के मन में ये भावना आ रही थी कि गर्वित बहुत गुस्से में है। शराब का दौर शुरू हो चुका था और साथ ही साथ डाइनिंग टेबल पर हंसी मजाक भी शुरू हो गई थी। तीनों दोस्त एक साथ मिलकर एक दूसरे की टांग खींच रहे थे और गर्वित भी बीच बीच में अपना योगदान दे रहा था। इसलिए माहौल काफी सामान्य लग रहा था। हल्की फुल्की मुस्कुराहटों का दौर देखकर आशना भी अब बेचैन नहीं लग रही थी। बातों का दौर जारी रहा और धीरे धीरे सुरूर के साथ बिजनेस पर चला गया, जहां तीनों दोस्त अपने अपने बिजनेस का गुणगान करने में व्यस्त दिखाई दिए। ये देखकर आशना काफी बोर हो चुकी थी और चुपचाप बस खाना खा रही थी, जैसे मानो उसके आसपास कोई है ही नहीं या फिर वो कुछ सुन ही नहीं रही हो। बस उसका पूरा ध्यान सिर्फ खाने पर था। बात करते करते अचानक गौतम ने उठते हुए पनीर टिक्का लेने की कोशिश की, लेकिन चूंकि टेबल काफी बड़ी थी इसलिए वो पहुंच नहीं पाया और आखिर आशना को उठते हुए उसकी मदद करनी पड़ी। ये देखते हुए सूरज ने अपनी प्लेट आगे कर दी और हंसते हुए बोला, संजना मुझे भी चाहिए प्लीज। जब आशना सूरज की प्लेट में पनीर टिक्का डाल रही थी, तब उसकी नजर सूरज के सूप बाउल पर पड़ी जो पूरा खाली हो चुका था। ये देखकर आशना ने सामान्य स्वर में पूछा, क्या तुम्हें और सूप चाहिए? ये सुनते ही सूरज ने अपना बाउल आशना के हाथ में थमा दिया। आशना ने सूरज के बाउल को सूप से दोबारा भर दिया और साथ ही साथ गौतम के बाउल में भी थोड़ा सूप डाल दिया। चूंकि आशना को गर्वित गुस्से में लग रहा था, इसलिए आशना ने गर्वित की तरफ देखा भी नहीं था। सूरज और गौतम को सूप डालने के बाद आशना अपनी कुर्सी पर बैठ गई और खाना खाने लगी कि तभी सूप का एक चम्मच अपने मुंह में उड़लते हुए अचानक सूरज ने अपने मुंह से तारीफ की बौछार निकालते हुए कहा, संजना तुम तो खाना बनाने में महारत हो। खाना बहुत लजीज बना है। अब तो मेरा मन यहाँ बार बार आने का करेगा। ये सुनकर आशना को खुशी महसूस हुई कि जितने मन से उसने सबके लिए खाना बनाया वो आखिर फल गया। किसी पराये के मुंह से तारीफ सुनकर आशना को काफी अच्छा लगा और वो एक सादगी भरी मुस्कान देते हुए बोली, ठीक है, जब भी आप चाहो आने से पहले मुझे आप अपना पसंदीदा खाना बता देना। मैं उससे पहले कि आशना आगे कुछ बोलती, गर्वित जो इतने समय से चुपचाप देख रहा था और बातों को सुन रहा था, उसने चम्मच को जोर से अपनी प्लेट पर पटक दिया। अचानक हुई इस हरकत ने आशना को डरा दिया था। उसका दिल सहम गया और हाथ पैर फूलने लगे थे। अपनी डरपोक नजरों से आशना ने गर्वित को देखा, जो गुस्से में पूरी तरह चूर एक आदमखोर की तरह दिख रहा था। गर्वित के इस व्यवहार ने सूरज और गौतम को भी चौंका दिया था। सूरज ने गर्वित को कुछ देर निहारा और उसके बाद
उसने मुंह खोलते हुए पूछा, गर्वित भाई क्या हो गया? हम सब भी यही जानना चाहते हैं कि गर्वित को हो क्या गया। क्या वह आशना और सूरज की बातों से परेशान हो गया था? क्या गर्वित को आशना का सूरज से बात करना पसंद नहीं आया? क्या गर्वित ने उन दोनों की बात को किसी दूसरे तरीके से सोचा? वही पुरानी गंदी दकियानुसी सोच? क्या गर्वित अब गुस्से में सूरज पर चिल्लाएगा या आशना पर? या कल रात का साया आज दिन को काला करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये प्यार नहीं